फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर पेंशनर। जिनको पेंशन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे या कोई अदर पेंशन अगर आपको रिसीव हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी एफडी की इंटरेस्ट इनकम कवर करने वाले हैं। और अगर आपने जो है कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, वो भी इनकम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे हो सकता है कि आपका यहाँ पर इनकम टैक्स में रिफंड बन जाए। ठीक है। और दूसरा, कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी है, किस आईटीआर में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव आईटीआर फाइल करके आपको दिखाऊंगा और उस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है दोनों पर्सपेक्टिव से आईटीआर को फिल करने वाले हैं। इस बार इनकम टैक्स में ओल्ड और न्यू दो टैक्स रिजीम है, दोनों को यहाँ पर कवर करेंगे। जो पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन आ रही है, साथ के साथ उनके एफडी के इंटरेस्ट भी आ रहे होंगे, कोई उनकी अदर इनकम भी होगी, वो सब चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर हम सब कुछ कवर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं लॉगिन करूंगा। पैन कार्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है। तो पैन नंबर, यहाँ पर जो आपका पैन नंबर होता है वो यूजर आईडी है, पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लें। पर जो है हम आईटीआर फाइल करने वाले हैं। सबसे पहले में जो है एआईएस पर क्लिक करके एआईएस पर वेरीफाई करना है। तो एआईएस में जो भी आपकी डिटेल्स आ रही होगी वो सारी की सारी डिटेल्स आपको शो करनी है। उसके साथ साथ जो डिटेल्स है उनको एक बार वेरीफाई भी कर लीजिएगा। यहाँ पर पेंशन इनकम के साथ साथ जो है डिविडेंड की इनकम आई हुई है, सेविंग बैंक अकाउंट की जो है इनकम आई हुई है, उसके अलावा इंटरेस्ट आया हुआ है डिपॉजिट से, सेल ऑफ सिक्योरिटीज की माइनर अमाउंट है, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है। इसके अलावा जो है आपको 26 एएस भी एक बार वेरीफाई कर लेना है, जो भी आपका टीडीएस कटा हुआ है। अगर आपकी इनकम जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की है, तो आपको टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में आपका जो है पूरा का पूरा रिफंड बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर व्यू 26 एएस पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर 24, 25 सेलेक्ट करना है और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में जो है काफी सारी जो है टीडीएस डिडक्ट हुए हुए हैं और इनकम जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अगर हम चेक करें 26 एएस या एआईएस से अगर हम देखें, तो अगर यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आ रही है, तो बेटर है कि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे तो पूरा का पूरा रिफंड बन जाएगा। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल बताया, आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही प्रॉपरली इनकम को डिक्लेयर करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है एक ही आईटीआर फॉर्म में मैं आपको दोनों ऑप्शन बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ओल्ड या न्यू सेलेक्ट करना है और आपको कोई अलग से फॉर्म भरने की भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो ये असेसमेंट ईयर 24, 25 लेना है, ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, देन उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर लेना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर डिविडेंड की इनकम आ रही है, शेयर्स की भी ट्रांजेक्शन आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर आईटीआर 2 में प्रोसेस कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर आईटीआर 1 भी बता दूंगा। आईटीआर 1 में भी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन फाइल करनी होती है, सेम आईटीआर 2 में भी हम ऐसे ही फाइल करेंगे। मैं आपको क्विकली बताऊंगा, अगर आपको वीडियो फास्ट लगेगा तो आप उसको स्लो मोड में करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो आईटीआर 2 हम यहाँ पर फाइल करेंगे, क्योंकि इस केस में आईटीआर 2 ही एप्लीकेबल है। हालांकि वैसे मैंने आईटीआर 1, 2, 3, 4 के सब डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर बनाए हुए हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर स्पेशली पेंशनर्स के लिए यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। कोई भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए हम यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। इनकम का क्राइटेरिया है, इनकम में सैलरी का शेड्यूल सेलेक्ट करना है, क्योंकि पेंशन इनकम यहाँ पर हम डालेंगे। अगर आपकी रेंटल इनकम आती है तो हाउस प्रॉपर्टी का सेलेक्ट करना है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। इस केस में जो ये कैपिटल गेन है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म है ये, यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डिटेल्स भी मिल जाएगी। इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो यहाँ पर मैं शेड्यूल सेलेक्ट करूंगा। ये दो, इन दोनों के अंडर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आते हैं। बाकी अदर सोर्स यहाँ पर कवर्ड है ऑटोमेटिकली। अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम आपको दिखानी है, जैसे एग्रीकल्चर की इनकम होती है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर आगे प्रोसीड करते जाना है। देखिए, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो बस यहाँ पर यस कर दीजिएगा, आपके जितने भी डिडक्शन के शेड्यूल है सब ओपन हो जाएंगे। अगर आपको न्यू में जाना है, यहाँ पर नो क्लिक करना है। तो नो क्लिक करने पर यहाँ पर जो डिडक्शंस है वो सारी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी, केवल स्पेशल डिडक्शंस आपको मिल जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में ये कुछ माइनर डिडक्शंस है जो कि अलाउड है। इफ यू आर एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो आप यस करके यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। उसमें भी स्पेसिफाइड दी हुई है, 89A की दी हुई है, 10, 6, 10, 7 की, 10, 10 डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी बेनिफिट, अर्न लीव और कंपनसेशन लिमिटेड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कम्युनिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। तो ये डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी दी गई है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
जो पेंशनर्स हैं उनके लिए यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में भी ध्यान रखा गया है। आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करिएगा कि आपको कम्युनिटी पेंशन इतनी मिली हुई है तो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको उस कम्युनिटी वाली पेंशन पर भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, वो आपकी एग्जेम्प्ट में चली जाएगी, लेकिन जो आपका टोटल वैल्यू है वो आपको पेंशन भी सैलरी के शेड्यूल में दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है न्यू रिजिम में 80C वाली डिडक्शंस भी यहाँ पर अलाउड नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करके आगे प्रोसीड करूंगा, तो मेरे जो शेड्यूल्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन होंगे, ठीक है। पहले आएगा बेसिक में जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी पेंशन की कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। रिफंड के लिए एक बैंक अकाउंट यहाँ पर मैंडेटरी है। यहाँ पर जो है फाइलिंग में जाना है, सेक्शन 139(1) सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है नो, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम के लिए नो क्लिक करना है, ओल्ड में जाना है तो यस क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें नो पर क्लिक करके आगे फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था, टैक्सेबल अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो वही आपको लेना है। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होते है वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद ये बैंक की डिटेल्स आएगी, एक बैंक अकाउंट ऐड करना जरूरी है। नेक्स्ट में हम यहाँ पर जो है सैलरी का शेड्यूल फिल करेंगे। तो सैलरी के केस में जो है यहाँ पर कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपको एंटर करनी है, ठीक है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने यहाँ से भी आपको पेंशन आ रही है उनका नाम लिखना है। 10 नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एड्रेस लिख देना है, स्टेट लिख देना है, और यहाँ पर जो है पिन कोड एंटर करना है। नेचर में आपको यहाँ पर पेंशन सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट, PSU पेंशनर, अदर पेंशनर, जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सैलरी केस में, पेंशन केस में, बेसिक सैलरी में भी पूरी की पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो है सारी की सारी डिटेल्स दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अभी एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो है 3 लाख रुपए की पेंशन आई हुई है। बाकी ये जो डिटेल्स हैं ये आपको डिलीट कर देनी है, इसका कोई भी यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर अलग से डिटेल्स एग्जाम्पशंस में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बाकी ये डिटेल्स में अभी यहाँ पर ये डिटेल्स मैंडेटरी है, इनको सेव कर लेना है, फिर उसके बाद आगे कंफर्म करके प्रोसीड करना है। नेक्स्ट में हम यहाँ पर जो है कैपिटल गेन का शेड्यूल फिल करेंगे। कैपिटल गेन के लिए शेड्यूल दिया गया है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बता देता हूँ। पहले वाला ऑप्शन जो है शॉर्ट टर्म के लिए है, सेकंड वाला जो है लॉन्ग टर्म के लिए है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है दोनों की डिटेल्स में आपको एज एन एग्जाम्पल अभी एंटर करके दिखा देता हूँ। परचेज की और सेल की वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है, वो AIS से भी मिल जाती है। इस केस में यहाँ पर AIS से भी डिटेल्स यहाँ पर मिल रही है, सेल्स की वैल्यू भी आ रही है, परचेज की वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे इस तरीके से डिटेल्स को। तो मैंने पेंशन एंटर कर दिया है। पहले वाले केस में जो है शॉर्ट टर्म के केस में आपको एंटर करनी होती है डिटेल्स। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको भी इक्वल वैल्यू एंटर करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आपको वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए शेड्यूल 112A फाइल करना होता है, और ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आपकी जो है कैपिटल गेन की भी इनकम आ रही है उधर सोर्स की भी, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हाँ आपकी शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन है तो उस केस में फिर आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। सेम यही वैल्यू जो यहाँ पर दिख रही है वही हम यहाँ पर ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ से एंटर करेंगे परचेज की वैल्यू। एक्सपेंडिचर में 0। देन उसके बाद यहाँ पर जो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन है सेल। देन उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड करके सेव पर क्लिक करके आगे कंफर्म कर देना है। बस इस तरीके से आपको डिटेल एंटर करनी है। बाकी अदर सोर्स की जो इनकम आ रही है उस पर एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे। बस आपकी ITR जो है रेडी हो गई है। यहाँ पर मेरी अदर सोर्स की इनकम जो है उसको मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि पूरी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रही है नहीं कर रही। और हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आपके केस में रिफंड बने, कुछ एडिशनल टैक्स भी बन सकता है। तो वो जो टैक्स है पहले ई-पे टैक्स के थ्रू जमा करा दीजिएगा, बाकी उसके बाद अपनी ITR को फाइल कर दीजिएगा, आपकी ITR जो है प्रोसेस हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर जो है ये ITR 2 था, मैं आपको ITR 1 भी एक बार दिखा देता हूँ। इस केस में ITR 1 कैसे फाइल करेंगे। जो डिटेल्स है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिविडेंड की इनकम भी आ रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, और यहाँ पर जो FD वाला है वो दोनों की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली करेक्ट आ रही है। कंफर्म पर क्लिक कर देना है। एक बार यहाँ पर जो है
26 एस से टीडीएस की डिटेल जरूर वेरीफाई कर लेनी है कि सारा टीडीएस यहाँ पर शो कर रहा है या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर पूरा टीडीएस जो डिटेल्स है वो शो नहीं कर रहा होता है। तो टीडीएस भी आप एडिट करके एक बार चेक कर सकते हैं। ये टीडीएस का मैं आपको दिखाता हूँ, टैक्स पेड वाले में जाना है और यहाँ से टीडीएस को वेरीफाई कर लेना है। तो टीडीएस की डिटेल्स है वो यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स इस तरीके से दिखाई देती है। एक बार इनका टोटल करके इसको मैच कर लीजिएगा। बाकी कंफर्म पर क्लिक कर देना है, आगे प्रोसीड कर लेना है। अब यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट लास्ट वाले में जो भी आपके डिटेल्स है कि कितनी इनकम है, क्या टैक्स आपका आ रहा है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर कोई रिफंड बन रहा होगा तो रिफंड आ जाएगा। देखिए इस केस में जो है हमने पेंशन भी दिखाई, टैक्स वैक्स सब कुछ एडजस्ट होने के बाद जो टैक्स पे कर रहा है उस केस में यहाँ पर रिफंड बन रहा है। इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड करना है। वैलिडेशन का बटन आएगा एक, जब आपका वहां पर लिखा आएगा सक्सेसफुली वैलिडेटेड, आपके सामने इस टाइप का बटन आएगा। प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर जो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई थ्रू ITR-V। ITR-V को आपको बेंगलुरु सेंड करना होता है, उसके बाद वेरीफाई होगी ITR, उसके बाद जो है ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस मानी जाएगी। तो ई वेरीफाई नाउ पर क्या होता है कि आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस हो जाता है, इसके जो चांस है वो काफी हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, OTP, आधार OTP, DSC, नेट बैंकिंग, नेट डीमैट, किसी के थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा, प्रोसीड कर दीजिएगा। इससे आपकी जो ITR है फाइल हो जाएगी। व्यू फाइल रिटर्न्स में जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहां पर आपको सबमिट करना है वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको ITR-1 भी एक बार दिखा देता हूँ। ITR-1 भी फाइल करना काफी आसान है, लेकिन ITR-1 आप तभी फाइल करेंगे जब आपकी जो है कैपिटल गेन से इनकम ना हो। आपकी पेंशन इनकम कवर करता है ये, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर डिपॉजिट्स, ये सब चीजें यहाँ पर कवर्ड हैं। तो फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ITR-1 यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड विद ITR-1 पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जिनकी इनकम है उनको पहले वाला ऑप्शन लिखना है, कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ टैब्स आ जाएंगी। इस टैब में जो है 1 बाय 1 करके डाटा आपको एंटर करना होता है। ठीक है, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, देन ग्रॉस इनकम है, फिर डिडक्शंस है, टैक्स पेड है, फाइनल रिटर्न फाइल हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्म है ITR-1 का, इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने वहां पर अपलोड की हुई है। तो यहाँ पर जो है डिटेल्स आपको इस तरीके से फाइल करनी है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे हमने वहां पर फाइल की थी, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको फाइल करनी है। न्यू या ओल्ड, इसमें भी आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस है वो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी अलाउड की गई है। यहाँ पर जो हमने सैलरी सेम उसी तरीके से पेंशन ली है, 3 लाख रुपए एज्यूम की है। उसके अलावा जो है कुछ यहाँ पर जो अदर इंटरेस्ट आ रहे थे, डिविडेंड इनकम, वो सारी इनकम यहाँ पर कवर की है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करनी होती है। जो इनकम आ रही होगी उसको एडिट करके आप जो है अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है, आगे प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डिडक्शंस का ऑप्शन आएगा। तो डिडक्शन यहाँ पर अभी मैंने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं की है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में जो है वो ज्यादा डिडक्शन अलाउड नहीं की जाती है। टैक्स पेड जो है उसी तरीके से टीडीएस की वैल्यू यहाँ पर आएगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी। प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका रिफंड बन रहा होगा या टैक्स पेबल आ रहा होगा तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। रिव्यू पर क्लिक करना है, ITR को वैलिडेट करना है, इसी तरीके से सक्सेसफुली वैलिडेट लिखा आएगा। उसके बाद ITR को वेरीफाई करके प्रोसीड करा देना है। तो ITR-1 का प्रोसेस हो या ITR-2 का, सिंपल से आसान सा प्रोसेस है। जो पेंशनर है उनके केस में हमने सारी इनकम यहाँ पर कवर कर ली है कि उनकी अगर किसी भी टाइप की इनकम आ रही होगी तो आपको इस टाइप से फाइल करनी है ITR-1 और 2 में। बिजनेस इनकम के लिए ITR-3 या 4 में जाना पड़ेगा, उनके लिए भी डिटेल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, आप एक बार देख लीजिएगा। जहाँ पर सैलरी का शेड्यूल है वहाँ पर बस आपको पेंशन मेंशन करनी है। ITR-1, 2, 3, 4, 5 सबके लिए डिटेल भी यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, इसलिए वीडियोस को शेयर जरूर करें। और कुछ पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, इसलिए वीडियोस को देखिए और आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी उसका बेनिफिट मिल जाए। GST और इनकम टैक्स के यहाँ पर काफी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।